सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। मंगलवार वाले दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने, एनालिसिस करने, न्यूज़ फैक्ट्स इवेंट्स के बेसिस पे हम यहाँ बात करेंगे। किसी को कोई टिप्स नहीं देंगे, कोई एडवाइजरी नहीं करेंगे, बस एनालिसिस जो कहेगी, जो हमारा डेटा कहेगा, जो हमारा दिमाग कहेगा, वो हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यदि पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लो, जिस पे ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद आपके प्रॉफिट लॉस से मेरा या ये चैनल का कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी भाई। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, यदि स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही स्टॉक मार्केट में काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, ठीक है। FIS की यदि बात की जाए तो आज पूरा 1680 करोड़ का माल बेच दिया। DIS की यदि बात की जाए तो 3500 पूरा 3580 करोड़ का माल खरीदा। SIP का पैसा है वो पूरा इस मार्केट में डलता है। DIS के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, ना देखी हो जाके देखना, FIS DI डेटा समझाया है वहाँ पे। FIS इंडेक्स फ्यूचर की यदि बात की जाए तो 570 करोड़ का माल खरीदा है। इंडेक्स ऑप्शन की यदि बात की जाए तो 9480 करोड़ का माल निकाल दिया। और यदि स्पेशली सिर्फ हमारे निफ्टी 50 की बात की जाए तो 10,315 करोड़ का माल निकाला है। वहीं बैंक निफ्टी में 917 करोड़ का माल डाला है। तो दोनों को प्लस माइनस करके और भी हैं, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी, नेक्स्ट 50 है ना, सब कुछ कट पिट के टोटल आता है 9480 माइनस में, यानी निकाला हुआ पैसा। थोड़ा सा पैसा डाला है बैंक निफ्टी में 917 करोड़, वहीं 10,315 करोड़ मार्केट से निकाला, वो था निफ्टी 50 से। समझ में आया। और स्टॉक्स फ्यूचर की तरफ चले तो 281 करोड़ का माल निकाला है स्टॉक्स फ्यूचर से। स्टॉक ऑप्शन में 235 करोड़ का माल निकाला है। तो कुछ खास नहीं डेटा कह रहा है, अभी डेटा देख के तो यही लग रहा है कंटिन्यू है सेलिंग इन निफ्टी 50 पे। खासतौर से अब उन्होंने शायद एक विजन बना लिया या एक माइंडसेट कर लिया कि निफ्टी 50 पे ऐसी की तैसी तो होगी निफ्टी 50 की, है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी में खरीदारी करी है, निफ्टी 50 पे बिकवाली, थोड़ी बहुत नहीं, टोटली अपोजिट है। यहाँ पे 1000 करोड़ नहीं खरीदारी करी है, वहाँ पे 10,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो निफ्टी 50 को पॉइंट किया जा रहा है, आई थिंक सो। और निफ्टी 50 आज हमारा बंद हुआ है 25,000 के पार, 25,090 पे। पूरा 122 पॉइंट चढ़ के निफ्टी 50 बंद होता है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 11.20 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ, 1.7% गिर के। गिफ्ट निफ्टी की तरफ चले तो 115 पॉइंट चढ़ा हुआ है। और डाउ जोन्स की यदि बात की जाए तो 235 पॉइंट चढ़े हुए हैं। S&P 500 40 पॉइंट चढ़ा हुआ है। नेस्डेक 150 पॉइंट चढ़ा हुआ है। यूरोप की बात की जाए तो डेक्स 18 पॉइंट अप है, FTSE 20 पॉइंट अप है, CAC 24 पॉइंट डाउन है, रेड है। एशिया बाजार में निक्की की छुट्टी है, बाकी पूरा एशिया मिक्सा कहेंगे, ताइवान को छोड़ के बाकी पूरा एशिया हमारा ग्रीन है। तो ऑलमोस्ट एशिया ग्रीन में हम आज इसको काउंट कर सकते हैं। गोल्ड 1300 पॉइंट चढ़ा हुआ है, 99 आ चुका है गोल्ड वापस। सिल्वर 45 पॉइंट डाउन, क्रूड 8 पॉइंट प्लस है, नेचुरल गैस 19 पॉइंट डाउन है। करेंसी की यदि बात की जाए तो USD INR 86.30 पे बंद हुआ, थोड़ा सा मजबूत, कुछ खास ग्लोबल डेटा से भी नहीं। हाँ, हरियाली है मार्केट में। और निफ्टी 50 का यदि आज का हाई देखा जाए तो 25,111 का हाई था, लो था 24,882 का। और 31 कंपनीज ग्रीन और 19 कंपनीज रेड पे थी। तो थोड़ा सा कह सकते हैं निफ्टी 50 का पलड़ा भारी या ज़्यादा अच्छा। बैंक निफ्टी की तरफ चलें तो 56,900 56,983 का हाई और 56,255 यानी 56255 का लो लगा के हमारा बैंक निफ्टी बंद हुआ। और क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग यदि मैं आपको बात करूं तो बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग, हालांकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग 25,000 के उस पार है, लेकिन हमारे बैंक निफ्टी की 56,800 पे चल रही है अभी। एक प्रकार से कह सकते हैं 56,952 पे हमारा बैंक निफ्टी बंद हुआ।
इस पे दिक्कत ये है कि ये अभी 57,000 के प्लस नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 55,000 प्लस 25,000 प्लस है। ठीक, तो 7 बैंक ग्रीन रख के 5 बैंक रेड। और तुमको एक रियलिटी बताऊं तो बैंक निफ्टी में शुरू में यदि आपने देखा होगा 11-12 बजे के आसपास की बात कर रहा हूँ, 3 सिर्फ बैंक ग्रीन थे, सिर्फ 3 बैंक, बाकी पूरा बैंक निफ्टी रेड था। तो खींचा एंड में और चीज़ें वहाँ से सुधरी। हालांकि निफ्टी 50 में उतना ज़्यादा था उधर भी सेम, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम चलती बैंक निफ्टी 50 में, तो उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा बैंक निफ्टी में खिंचाव देखा वो निफ्टी 50 में उतना नहीं देखा। ठीक, हालांकि बैंक निफ्टी की अलग करें, यदि निफ्टी 50 पे आए तो 122 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, वो बात मान रहा हूँ। इसका मूवमेंट या मोमेंटम जो भी आप लोग कहता हो, ये कल भी देखने को मिल सकता है। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं। क्यों सुधरने बोला? क्योंकि अब ग्लोबल डेटा हरा 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 होने लगा है। एक आध कंट्रीज हैं, बट दूसरी तरफ ये भी बात कर रहा हूँ कि FIIs की सेलिंग कंटिन्यू है। तो कल मेरे हिसाब से मार्केट आपको गैप अप दिख रहा है, वहाँ से ऊपर जाते हुए आपको मार्केट दिखेगा। ऊपर जाके फिर वही बात आ जाती है कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, कहीं सेल ऑन राइज तो बाजार ना हो जाए। सेल ऑन राइज भी हो सकता है यदि सस्टेन नहीं किया तो, और सस्टेन कर गया तो फिर मार्केट आपको ऊपर देखने मिलेगा। अब कहाँ सस्टेन करेगा, कितना सस्टेन करेगा, उसके बारे में सुन लो। मेरे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की यदि बात की जाए तो आज का लो मेरे लिए सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट। यदि आज का लो तोड़ता है तो 910। आज का लो इसलिए मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 50 का आज का लो क्या था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने बताया है हालांकि, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का निफ्टी 50 का लो क्या था। उसके बाद 910 और 840 मेरे लिए मुझे दिख रहा है कल का रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। रेजिस्टेंस की तरफ चले तो 25,180, 25,222 और 25,260 मेरी लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस है कल निफ्टी 50 के लिए। सपोर्ट की तरफ चले बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट 57,000, तो अभी सॉरी रेजिस्टेंस की तरफ चले तो 57,100 रेजिस्टेंस, 57,390 दूसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की यदि बात की जाए तो 56,255, 55,900, 55,800 और 55,707 भी आ सकता है निफ्टी 50, हमारा बैंक निफ्टी सॉरी। तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई है कल मेरे हिसाब से। मार्केट गैप अप, वहाँ से आपको एक ऊपर जाते हुए मार्केट आपको दिख सकता है, या तो दूसरी चीज़ सेल ऑन राइज मार्केट कल आपको दिखेगा। आज का डे हाई निफ्टी 50 में टूटना आई थिंक सो तय सा लग रहा है, बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पुट राइटर्स ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि ऊपर बैठे हुए हैं पुट राइटर, तो वहाँ से कुछ हो जा सकता है। तो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा बहुत बड़ी बात है अभी के लिए। कल रिपीट गैप अप, वहाँ से ऊपर, फिर हो सकता है सेल ऑन राइज वाला आपको मार्केट देखने को मिले। तो इतना ही इस वीडियो में। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे इंस्टाग्राम वालों के लिए कुछ नया ला रहे हैं तो उसमें भी साथ दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो ना किया तो निफ्टी इनसाइट से मेरा चैनल है, जाके फटाफट सब्सक्राइब बटन पे दबा दीजिएगा, फॉलो बटन को दबा दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।